वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अप्रैल 2026 और 13 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, सियाचिन दिवस ये हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो 1984 में, कब? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की सफलता का जश्न मनाने के लिए इसे मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत क्या था? इसमें क्या था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील से पहले पहुंचकर जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर अपना नियंत्रण कर लिया था। और कब किया था? 13 अप्रैल 1984 को। इसलिए हर साल 13 अप्रैल को ये सियाचिन दिवस मनाया जाता है। अब समझ में आया क्यों मनाया जाता है। 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत की सफलता का जश्न मनाया। और ऑपरेशन मेघदूत क्या था? पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन अबाबील, उस ऑपरेशन से पहले भारतीय सेना ने जो सियाचिन ग्लेशियर है उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। और कब लिया था? 13 अप्रैल 1984 को। इसलिए हर साल 13 अप्रैल को ये सियाचिन दिवस मनाया जाता है। अभी 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। ये जो 1 तारीख है ना, इससे 1 दिसंबर याद रखने को बोलता हूं मैं आपको। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, नागालैंड स्थापना दिवस। अच्छा, अभी 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। ऑटिज्म ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है, एक तरह का डिसऑर्डर होता है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपने 1 दिसंबर याद कर ही लिया है तो 2 दिसंबर भी याद रखो। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। और ये जो 4 तारीख है ना, 4 तारीख ये इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे पहले 4 जनवरी याद रखो। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो तो क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। और लखनऊ सुनते हो तो क्या याद आता है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। जब भी कोई भी तारीख आप याद करो तो जनवरी से उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो आप याद कर लो। जैसे 4 तारीख आई तो मैंने बोला 4 जनवरी पहले याद कर लो। 4 जनवरी के बाद 4 फरवरी को क्या बताया था मैंने आपको? विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस भी कहते हैं और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी कहते हैं। 4 फरवरी के बाद आप 4 मार्च याद रखो। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च के बाद आप 4 दिसंबर याद रखो। 4 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 4 दिसंबर को एक तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या? भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 5 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? WHO की स्थापना। इसलिए 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और जल संसाधन दिवस मनाया गया। अब ये जो 10 तारीख है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 10 जनवरी याद रखो। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और जब आप विश्व हिंदी दिवस सुन लोगे तो तुरंत माइंड में आएगा कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद मैंने आपको क्या याद रखने को बोला है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर याद रखना है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है। और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चेता शुरू हुआ था।
अब प्रोजेक्ट चेता याद आ गया तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। 17 सितंबर के बाद आप 21 सितंबर याद रखो। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और ये जो 21 तारीख है ना, इससे 3 इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। पहला तो आपको याद है, एक क्या है? 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। दूसरा ये याद रखना है 21 सितंबर, इसको क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और तीसरा क्या याद रखना है? 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अच्छा, 21 सितंबर के बाद आप 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया? आयुष दिवस। और 23 सितंबर के बाद आप 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को क्या मनाया गया? वैश्विक पर्यटन दिवस। अभी क्या था? 10 जनवरी बताया था। 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर याद कर लो। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर याद कर लो। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और 10 अक्टूबर को ही भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसके जस्ट एक दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है? 24 जनवरी को। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, यानी कि 13 फरवरी को। अच्छा, 10 अक्टूबर हो गया। अब 10 दिसंबर भी याद कर लो। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस। तो अकेली एक 10 तारीख से इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद 11 अप्रैल याद रखो। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। और 12 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही हवासोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो हवासोंग 11GA ये एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नॉर्थ कोरिया जब भी आप सुनते होगे तो वो तानाशाह की इमेज आपके माइंड में आती होगी, किम जोंग उन। देखो, ये है नॉर्थ कोरिया। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्थ कोरिया है। और ये जो ग्रीन कलर में है, ये साउथ कोरिया है। इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन, और यही तानाशाह है। अभी नॉर्थ कोरिया ने कम दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया। इलियावती लोंगकुमर को उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे और नॉर्थ कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के निंगबो में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये चाइना के निंगमो में हुई। कहाँ पे? और निंगमो में। और यहीं पे आयुष शेट्टी ने, भारत के आयुष शेट्टी ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हुआ? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था पता है? 2008 में। अभी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो आशा भोसले
ये लता मंगेशकर की सिस्टर थी। अभी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 12,000 से अधिक गीत गाए। कई जगह आपको 12,500 लिखा दिखेगा, तो ये 12,000 से अधिक गीत इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गाए। 20 से अधिक भाषाओं में गाए, 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गीत इन्होंने गाए थे। अभी इनका निधन हुआ है, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो रग्बी प्रीमियर लीग इसका दूसरा संस्करण अभी हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हैदराबाद सुनते ही जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है वो पता है क्या है? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। एक और क्वेश्चन याद आना चाहिए, अभी सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसके चुना गया है? ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का 5th एडिशन है, 5वां ये अवार्ड मिलेगा और इस बार ये कैलाश सत्यार्थी को मिलेगा। ये नोबल शांति पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी। इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इनको ये पुरस्कार मिलेगा क्यों? तो बाल अधिकारों और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में असाधारण वैश्विक योगदान की वजह से इनको ये पुरस्कार मिलेगा। मैंने आपको बोला ये 5th एडिशन है। पहला पुरस्कार किसे मिला था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला पुरस्कार कौन सा मिला था? और ये मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरा किसे मिला था? आशा भोसले को। तीसरा किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को। और चौथा किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला को। और अब 5वां मिलेगा कैलाश सत्यार्थी को। ये नोबल शांति पुरस्कार विजेता है। अच्छा, अभी भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। पायल नाग ये उड़ीसा की हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर से डिसेबल्ड है और इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल। अच्छा, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अरुंधति राय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया और गर्ड फाल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अभी यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री को मिला? पता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उलान बाटर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में, पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं विश्वनाथ सुरेश। अब ये मार्च 2026 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो पहले तो एनसीईआरटी सुन के याद आना चाहिए, अब इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। क्या? एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। और जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत अब क्लास 9th का जो हिंदी का सिलेबस था उसे बदल दिया गया है और हिंदी के सिलेबस की नई बुक जारी की गई है और नई बुक का नाम रखा गया है गंगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार संभाला? तो ये आनंद कुमार पाल ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है आनंद कुमार पाल। अभी इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया। नरेंद्र भूषण ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला। बेबी रामा मोहन को पीजीसीआईएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया और बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े बनी। कौन बनी? अश्विनी भिड़े। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? इसके साथ मैंने आपको महाराष्ट्र के डीजीपी बताए थे, सदानंद दाते महाराष्ट्र के डीजीपी बने, और पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी बताए थे, पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के डीजीपी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निज़ार अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो देखो, ये है निज़ार अमेदी, ये इराक के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इराक मैप में देखो, ये है इराक, अभी ईरान चर्चा में है और ये स्टेट ऑफ हरमुज चर्चा में है। तो ये मैप आप अक्सर देखते रहते होगे। ये क्या है? कतर है, ये स्टेट ऑफ हरमुज है, ये ईरान है और ये इराक है। इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं निज़ार अमेदी। अच्छा, इराक की कैपिटल है बगदाद, इराक की करेंसी है इराकी दिनार और इराक के प्रेसिडेंट बन गए हैं निज़ार अमेदी। कौन बने हैं? निज़ार अमेदी। देखो, इराक में जाग्रोस पर्वत है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अभी टो लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नयम ओसोरिन उच्चरल मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने। बालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। बालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने अभी कई डिसीजन लिए हैं। जैसे नेपाल में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बैन कर दिया है। क्लास 5th तक जो भी एग्जाम होते थे उन्हें एग्जाम को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। नेपाल में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं और उनका नाम अगर किसी विदेशी नाम पर है, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सेंट जॉन, सेंट थॉमस, इस तरह के जो नाम हैं जो विदेशी नाम हैं, उनको कम्प्लीटली नाम अपना बदलना होगा और नेपाली नाम रखना होगा। और जितने भी ये सट्टेबाजी वाली ऐप होती हैं उनको कम्प्लीटली नेपाल ने बैन कर दिया है। अच्छा, दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल की भर्ती के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये सिटीज़ की लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन है और मॉरिशस में आयोजित किया गया। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नबीन राम गुलाम। मॉरिशस 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। कब? 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। यहाँ पे है मॉरिशस। अभी यूके ने जो चागोस द्वीप था ना वो मॉरिशस को सौंप दिया है। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन भी हुआ था, याद रखना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने।
तो ये संजय खन्ना बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, हिमालयन मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि डीजीसीए के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये वीर विक्रम यादव बने। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? संजय खन्ना। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की, क्योंकि जो चीज़ें आप डिटेल में लिखते हो ना उनको आप कभी भूलते नहीं हो, इसलिए मैं आपको बार बार डिटेल में लिखने को बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन की वीडियो है। ये सब वीडियोस आपको आपके फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का 4था संस्करण आयोजित हो रहा है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये कर्नाटक इसमें शीर्ष पर रहा, और ये जो कहाँ पे हुए थे ट्राइबल गेम्स, ये छत्तीसगढ़ में हुए। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में हुए और इनमें कर्नाटक टॉप पे रहा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। आओ लेयांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। चंडीगढ़ जब भी आप सुनोगे पहला माइंड में आएगा कि ये झुग्गी मुक्त शहर बना है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। ये दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला कौन सा था? लद्दाख। अच्छा, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायलल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। टू लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अनंत अंबानी ने कहाँ बनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।